एक साइड पे इंडियन जहाज तेजस दुबई एयर शो में गिरता है और तबाह हो जाता है, और दूसरी साइड पे शाहीन्स की इतनी ऊंची उड़ान के अनबीटन रहते हुए एमर्जिंग एशिया कप का टाइटल तीसरी दफा अपने नाम करते हैं। एंड इसके साथ ही एमर्जिंग एशिया कप की मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन जाती है पाकिस्तान 3 आउट ऑफ 7 टूर्नामेंट्स जीतने के बाद। वेल डन शहीन्स, वेल प्लेड। आपने जब इंडिया को मैच हराया, क्या डोमिनेशन आपने शो की, वन साइडेड। आपने सारे के सारे आईपीएल टैलेंट को एक्सपोज किया। हमारी तरफ से हम एमर्जिंग एशिया कप का फाइनल तभी ही जीत गए थे, क्योंकि जो मजा गोदी मीडिया एंड जो कमीने लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं उनको उनका मुंह बंद करवाने एंड मैच से पहले कुछ और बयान, मैच के बाद कुछ और बयान देने पे मजबूर करने का मजा आया था ना, वो बहुत मजे का सीन था। दैट वाज रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस। शहीन्स उड़ते रहे एंड अपनी मंजिल को पा लिया एंड पाकिस्तान शहीन्स ने एमर्जिंग एशिया कप का फाइनल जीत लिया। फाइनल तो हमने जीता, बहुत टफ मुकाबला था। वेल डन अहमद दानियाल, एक नहीं बल्कि 2 दफा इतने हाई प्रेशर मैच में, जहां पे शाहिद अजीज राउंड अबाउट ओवर में 20 स्कोर खाते हैं और वहां पे सारा का सारा मैच बांग्लादेश की जोली में चला जाता है। वेल प्लेड अहमद दानियाल, एक नहीं बल्कि 2 ओवर्स इतने कमाल के किए। एंड वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह से नवाला खींचने वाली बात, इसी तरह आपने बांग्लादेश के मुंह से, द टाइगर्स के मुंह से ये कप खींचा और पाकिस्तान को दिया। लिटरली ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आपने जो परफॉर्मेंस दी है ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और आपकी परफॉर्मेंस बहुत बड़ी है। जब फाइनल में 7 बॉल पे 6 स्कोर आ जाए, सॉरी 6 बॉल पे 7 स्कोर आ जाए, देन आप जस्ट 6 स्कोर खाएं एंड उस मैच को लेके आ जाएं सुपर ओवर में। वेल डन, बहुत कमाल का ओवर था। अब बारी आती है सुपर ओवर की। आप सुपर ओवर में विकेट लेते हैं, चले होता है आपने वाइड एंड 4 चला गया, लेकिन फिर आप विकेट लेते हैं एंड पाकिस्तान को जो टारगेट मिलता है वो मिलता है 7, एंड पाकिस्तान सुपर ओवर में ये टारगेट इजीली चेज करता है एंड एमर्जिंग एशिया कप का टाइटल, जो कि नवंबर का मंथ अभी तक बस पाकिस्तान के हक में हवाएं चल रही हैं, हर हवा पाकिस्तान के हक में आ रही है। सो लिटरली दिस इज द प्राउड मंथ फॉर अस। आपने एमर्जिंग एशिया कप का फाइनल होम लेके आए हैं। नवंबर बेस्ट है। हमने अफ्रीका को ओडीआई सीरीज हराई, हमने अफ्रीका को T20 सीरीज हराई, हमने श्रीलंका को तीसरी दफा वाइट वॉश किया एंड अभी ट्राई नेशन सीरीज में हम लोग अनबीटन रहते हुए फाइनल में चले गए हैं और हमने एमर्जिंग एशिया कप का फाइनल भी जीता एंड उसके साथ साथ हम एमर्जिंग एशिया कप के मोस्ट सक्सेसफुल टीम बने हैं। ये बातें रही साइड पे, जश्न रहा साइड पे। आइए अब मैं आपको बताता हूं एमर्जिंग एशिया कप, जो कि नाम से ही जाहिर है एमर्जिंग प्लेयर्स। जो प्लेयर्स उठ रहे होते हैं, जो प्लेयर्स अच्छे होते हैं, जिनमें टैलेंट होता है, उनको ही एमर्जिंग एशिया कप में मौका दिया जाता है एंड हमने अपने प्लेयर्स को एमर्जिंग एशिया कप में मौका दिया एंड बहुत अच्छे एंड टैलेंटेड लड़के हमारे सामने आए। मास सदाकत, जिसको आप जितनी तारीफ जिसकी करें कम है। मास सदाकत, विकेट्स भी अच्छी एंड आल्सो द हाईएस्ट रन गेटर इन द टूर्नामेंट एंड आल्सो द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वेल डन मास सदाकत। ये टूर्नामेंट आपके कैरियर के लिए एंड इन फ्यूचर आपके पाकिस्तान नेशनल टीम में आने के लिए
इंशाल्लाह आप ये कह सकते हैं कि आपने एक पौधा लगा दिया है, अभी जस्ट उस पौधे को आपने अच्छे तरीके से आप पानी देते रहें। मतलब कहने का कि आप अपनी फार्म को इसी तरह रखें, नेशनल टीम में आना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप टैलेंटेड हैं। उसके बाद सुफियान मुकीम, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार। जब आप 120 130 के राउंड अबाउट टारगेट को चेज करें, 120 130 140 ये कोई टारगेट नहीं होते। जब आप इस टारगेट को चेज करने जाएं, बॉलर्स के लिए अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बैट्समैन कॉन्फिडेंट होता है कि थोड़ा सा टारगेट है, हम ज़्यादा शॉट्स की तरफ ना भी जाएं, हम जस्ट स्ट्राइक रोटेशन करते रहें, बैट्समैन डेफिनेटली को गलत बाल देगा एंड हम उस पर शॉट लगाएंगे, अपनी स्ट्राइक रेट भी अच्छी रखेंगे, देन इस टारगेट को इजीली हम चेज कर सकते हैं। डेफिनेटली जब इतना टारगेट हो तो हर बैट्समैन कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन उनको नहीं था पता कि हमारे पास है सुफियान मुकीम, जिन्होंने वन साइडेडली अहमद दानियाल के साथ मिलके इतने कमाल की बॉलिंग की एंड पाकिस्तान को ये मैच जितवाने में बहुत बहुत अहम रोल है सुफियान मुकीम का भी। अहमद दानियाल की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन सुफियान मुकीम की बॉलिंग यार आज पीक में नजर आ रहे थे। वेल प्लेड सुफियान मुकीम, वेल प्लेड साद मसूद एंड वेल कैप्टनसी बाय इरफान खान न्याजी। हमने देखा सेमीफाइनल में भी हमारा टारगेट अबाउट 150 था, उसको भी हमने डिफेंड किया। अभी ये इतना कम टारगेट, हमने इसको भी डिफेंड किया। आपकी एक गलत डिसीजन मैच हरा सकती है, लेकिन इरफान खान न्याजी लिटरली आपने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है एंड आपने पाकिस्तान की टीम को एमर्जिंग एशिया कप जितवाया है एंड एमर्जिंग एशिया कप में बहुत से एमर्जिंग नाम ही सामने आए हैं। अहमद दानियाल लाहौर की तरफ से खेलते रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, डेफिनेटली उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। सुफियान मुकीम, माज सफदर, साद मसूद, इसी तरह अरफात मिनहास ने अच्छी बॉलिंग की है। सो ऑलमोस्ट हर बंदे ने परफॉर्मेंस दी है। बैटिंग में हम थोड़े वीक रहे हैं, मां सदाकत ने वन साइडेड डोमिनेट किया बैटिंग में। अनफॉर्चुनेटली कल फाइनल में तो फिर भी 24-25 स्कोर था, लेकिन सेमीफाइनल में उनका स्कोर कम था। वो दोनों नॉकआउट मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन फिर भी आपको इस स्टेज तक लाने में मां सदाकत का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हमने बैटिंग में इसके अलावा स्ट्रगल किया है। चले, फिर भी एक टीम का कम्बिनेशन अच्छा था, जिस कम्बिनेशन की वजह से हमने ये टूर्नामेंट जीता। कंग्रेचुलेशंस शहीन्स एंड कंग्रेचुलेशंस टू द पेरेंट्स, जिनके लड़कों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। डेफिनेटली वो खुश होंगे एंड होना भी चाहिए जब आपके लड़के, जब आपकी औलाद जाके इस तरह बड़े स्टेज पे परफॉर्म करे, कंट्री के लिए उनकी खिदमात अच्छी हैं, तो डेफिनेटली प्राउड मोमेंट तो होती है। एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान फॉर एमर्जिंग एशिया कप।